जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत पिछली कड़ी में हमने देखा कि गर्भ संस्कार आज की परिस्थिति में अत्यावश्यक क्यों है। आज हम देखेंगे गर्भ संस्कार के विविध घटक या गर्भ संस्कार के अंतर्गत आने वाली बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। गर्भ संस्कार के जो विषय है वो इस प्रकार है। पहला है गर्भ ज्ञान विज्ञान, दूसरा है गर्भ संवाद, तीसरा है गर्भवती का आहार जो कि संतुलित, सात्विक, संस्कारित होना चाहिए, चौथा है गर्भवती की आदर्श दिनचर्या और पांचवा है गर्भावस्था के दौरान योग, ध्यान, प्राणायाम। इन 5 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो मेरी आत्मीय बहनों, मातृत्व और पितृत्व का दायित्व सबसे बड़ा और जिम्मेदारीपूर्ण होता है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है नारी। और उस प्रभु ने नारी को निर्माण का कार्य सौंपा है। इसका मतलब है गर्भावस्था को हमने गंभीरता से लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और शिव जी को भी उत्कृष्ट संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तप करना पड़ा था। तो हम और आप तो एक मामूली इंसान हैं। श्रेष्ठ और संस्कारी संतान भी एक श्रेष्ठ गर्भ की और श्रेष्ठ माता पिता की, श्रेष्ठ परिवार का चयन करती है। अब उन माता पिता को भी तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना होगा। उसके लिए अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। श्रेष्ठ संतान पाने हेतु गर्भधारण करने के पूर्व हमें गर्भ संस्कार के सभी पहलू को जानना आवश्यक है। आज हम देखेंगे गर्भ ज्ञान विज्ञान के बारे में। गर्भस्थ शिशु जो है उसका विकास किस प्रकार से होता है वो देखिए। पहला जो मास होता है वो एक आकार विरहित छोटा सा नरम पिंड होता है। दूसरे मास में ये पिंड अधिक ठोस होता है। गर्भ का आकार पंखुड़ी की भांति पतला, अंडाकार या गोलाकार होता है। तीसरे मास में हृदय की आरंभिक अवस्था अन्य इंद्रियों के साथ सिर और दूसरे अंग आकार लेना प्रारंभ करते हैं। अंदर के गर्भ की जो इच्छाएं होती है उस इच्छा से गर्भवती स्त्री विशेष इच्छाएं प्रकट करती है। चौथे मास में गर्भ स्थिर हो जाता है और उसका विकास अधिक तेजी से होने लगता है तथा अन्य अंगों के साथ ही हृदय का भी सही आकार आने लग जाता है और हृदय भी पूर्णावस्था में पहुंचता है। 5वां जो मास है उसमें रीढ़ की हड्डी तथा दिमाग के सूक्ष्म भाग विकसित होते हैं। 6वें मास में चैतन्य, रंग रूप, प्राण शक्ति तथा बुद्धि का विकास होता है। 7वां मास, इस मास में सभी अंगों का विकास पूर्ण होता है। 8वें मास में ये विशेष मास होता है। इस मास में प्राणिक शक्ति का संचरण माता से गर्भ की ओर और गर्भ से माता की ओर ऐसे दोहरा होता है। इसलिए इस मास में गर्भवती महिला तथा गर्भ की देखभाल ठीक से होनी चाहिए। इस मास में यदि गर्भवती की प्रसूति हो जाती है तो संतान या माता के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकता है। 9वां मास, इस मास में गर्भ का पूर्ण विकास हो जाता है और गर्भ जन्म लेने के लिए सिद्ध हो जाता है। तो गर्भवतियों को गर्भ में बालक का विकास कैसे होता है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि मदर इज जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द चाइल्ड। तो क्यों न हम एक अच्छी कृति को गढ़ें। इसके लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो ज्ञान जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने कई हजार साल पूर्व, कई हजार वर्ष पूर्व हमें दिया, उसी ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारे परम पूज्य आचार्य पंडित श्री राम जी शर्मा, इन्होंने गर्भ संस्कार पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी हैं। उनका कहना है यदि एक पीढ़ी संस्कारित होती है तो समाज, राष्ट्र और उसके बाद विश्व का भी कल्याण होगा और आज इसी की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में हम देखेंगे गर्भ संवाद के बारे में। गर्भ संवाद क्या है, गर्भस्थ शिशु के साथ संवाद किस प्रकार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।